गोरिल्ला। इसे थोड़ी देर धूप में रख देता हूँ, इस तरह प्रयोग सफल हो जाएगा। लगता है ऊपर वाले ने भी मेरे पेट की गुड़गुड़ सुन ली। ये क्या हो गया? अरे मेरी तो पूंछ निकल गई। अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ! जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। अरे लगता है जग्गू की कोई कजन आई है। लेकिन कालिया है कहाँ? मैं तो कालिया ही हूँ। उस्ताद तो दिखे ही नहीं सुबह से। अच्छा ही है, नहीं तो रोज मसाज कर करके हमारी तो हालत ही पतली हो जाती है। ओए दल बदलू चलो, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। इतनी प्यारी बंदरिया। इसे भी खेलने ले चलते हैं। 1, 2, 3 कूदो। ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। हमारे नए लॉन्ग जंप चैंपियन। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। कालिया, कालिया। अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या हुआ धोनी बाबा? मैंने बंदर प्रयोग के लिए ये जादुई केला बनाया था। कैसा केला? इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा, एक विशाल गोरिल्ला। आज जब मैं तपस्या कर रहा था, तभी कोई इसे चुपके से खा गया। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? चाचा ने की कमाल की खोज, मगर हो गई गड़बड़ और पड़ गया सब पर बोझ। चूहे के डर से अभी चाचा कूदे, आकार हुआ बड़ा, तेज हो गए उसके कान। अब सुई की आवाज भी उसे करती है परेशान। सुन के अब आवाजें लगी जोर से रोने, तीसरी से चीखें, सबने पकड़े कोने। दोस्तों, लगता है मुन्नी जाग गई। जग्गू का घर नहीं है साउंड प्रूफ, हो गई ना
चली फिर से ढोलकपुर की ओर। अब फिर से होगी भागम दौड़। ये लो खिलौने। दोस्तों मुझे बचाओ, फिर से वो लोरी गाओ। वक्त बीतता जा रहा है, शुक्र है मेरा पिटारा काम आ रहा है। लो मैंने गैजेट ठीक कर दी, अब निशाना साधो मुन्नी पर जल्दी। जहाँ जगह मिले वहाँ भाग जाओ, बस गैजेट की किरणों से छुप जाओ। आइए मुन्नी जी आइए, तुम्हें ये खिलौना चाहिए? तुमने मुश्किल हल कर दी। आई क्या लड्डू बन रहे हैं यहाँ। अब गाने की जरूरत नहीं है कालिया, तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। मुश्किल तो सुलझ गई, पर लगता है सबको गाने की आदत पड़ गई। इन पट्टी की पोटलियों में मेरी सारी जड़ी बूटियां आ गईं। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। बाबा आप गांव वालों की बहुत मदद करते हो। आपकी पुरानी जड़ी बूटी की पोटली देखकर हमने सोचा कि हम ये पट्टी बनाकर आपकी थोड़ी सी मदद कर दें। बच्चों, आज मेरे पोते का जन्म हुआ है। सब मुंह मीठा करो। हिचकी का चूरन फैलाओ, उछलता कूदता बंदर पाओ। मजा आ गया। बाबा आप बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। आप ठीक तो हो ना? भीम, मुझे दूसरों की परेशानी देखकर बड़ा मजा आ रहा है। बुराई करने की इच्छा हो रही है। क्या बुरी परी, तुमने लड्डू पे जो भी जादू किया है उसे खत्म करो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लड्डू में उल्टा पुल्टा रस मिलाया था। ये बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बना देता है। हाँ, लड्डू तुमने और बाबा ने खा लिए, तो अब बाबा बुरे बन गए और तुम अच्छी। हाँ बेटा, इसलिए मैंने तुम बच्चों को बचा लिया। ये उल्टा पुल्टा रस की आखिरी बूंद है। इसे धूनी बाबा पर डाल दो, वो फिर से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन बाबा पे रस डालने हम उनके पास गए तो वो हम पर गलत जड़ी बूटी से हमला कर सकते हैं। सही कहा चुटकी। बुरी परी, अगर तुम हम सब पर सुरक्षा कवच रखो तो हम बेफिक्र बाबा के पास जा सकते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगी? अरे भीम, अच्छाई का साथ देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सबकी मदद करूँगी। बुरी परी फिर से
खुशबू नहीं, बदबू मिलेगी, बदबू। हमें हमारे अच्छे धूनी बाबा वापस चाहिए। खतरनाक खुजली हो रही है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हाँ, उल्टा पुल्टा रस की बूंद बुरी परी पे गिर गई। अब वो और बुरी हो जाएगी। हाँ? मुझे वापस पहले जैसा करने के लिए शुक्रिया बच्चों। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। सुना है इस जंगल में भेड़िया मानव रहता है। चिंता मत करो दोस्तों, ये कोई भेड़िया मानव नहीं, साधारण भेड़िया होंगे और जंगल में भेड़ियों की आवाज आना बहुत आम बात है। हाँ, पर किसी को भी अपने घर में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। डरो नहीं, भीम साहब संभाल लेगा। अरे, ये कैसी आवाज है? हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ। राजू, जग्गू, चलो मेरे साथ। इन चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। वो मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा, डाकू मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ मंगल सिंह फिर लौट के नहीं आएगा। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। कौन है? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो, आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ?
ही होगा। भागो। हाँ सरदार। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं। गलती तुम्हारी थी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों, और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। आज तो मजा आ गया। चलो, वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी तोड़ने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं। तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। काफी नजदीकी मामला था। शुक्रिया भीम। मैंने तुम्हें पेड़ काटने से मना किया था ना? मैं तो बस यही देख रहा था कि ये मशीन काम करती है या नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरा गुस्सा काम करता है या नहीं। तुम लोगों ने देखा दोस्तों, जैसा हमने सुना था, इस भेड़िए को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें।
पेड़ काट डालूंगा। इस मशीन की तबीयत खराब लग रही है। हाँ, अब नया फर्श कैसे बनेगा? एक, दो, तीन, नो। तुम इतना भारी सामान कैसे उठाओगे कालिया? हम क्यों हटाएं? तुमने हमारा 100 साल पुराना मैदान तोड़कर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट बिगाड़ दिया। ये क्यों ना आप हमारे साथ अपना ट्रायथलॉन टूर्नामेंट खेलें? जीतने वाला जमीन का हकदार होगा। और अगर हम जीते तो इस रसोई घर का काम तमाम। नो नो। इसमें आपकी टीम को बारी-बारी ऊंचाइयों पे पहुंचने का समय आ गया है। नाम 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 नाम। नम नम, हम अपने वादे के पक्के हैं टुनटुन मौसी। आपकी रसोई वही रहेगी। नम नम। और आपका खानदानी मैदान भी। अब तो हम पड़ोसी हुए ना। और तुम नॉम्स को भी लड्डू पसंद है। लड्डू खाओ, दोस्ती बढ़ाओ। नम नम। स्वागत है बच्चों। मैंने तुम्हें अपने नए शेफ से मिलने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही होनहार हैं, जबरदस्त हैं और कम तनख्वाह लेते हैं। तो मिलिए काका कुक्कर से। हेलो बच्चों, ढोलकपुर के महाराज इंद्र वर्मा जी और उनके खास मेहमानों के लिए पेश है स्वादिष्ट गुलाब जामुन। वाह, टेस्टी है। ओह, तुमने तो कमाल कर दिया कुक्कड़। तुम्हारे हाथ से बना खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। शुक्रिया। राजकुमारी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है मैंने काका कुक्कर को कहीं देखा है।
और ये गुलाब जामुन का स्वाद भी पास के होटल में मिलने वाले गुलाब जामुन जैसा ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस काका पर जरा नजर बनाए रखो। ठीक है भीम। दौलतपुर में दानवों ने हमला कर दिया है। इसे रोकना होगा दोस्तों, नहीं तो ये पूरे खेत को बर्बाद कर देगा। तो ये सचमुच बहुत है, शायद भीम से भी ज्यादा। मुझे यकीन है कि खाने के मामले में भीम इससे नहीं जीत पाएगा। अभी नहीं, मुकाबला किसी से भी हो, जीतेगा तो भीम ही। तो हो जाए मुकाबला। हो जाए। इस मुकाबले में दोनों को सारे गाजर और अमरूद खाने के बाद उस एप्पल के पेड़ तक पहुंचना है, जहां सिर्फ एक ही एप्पल है। जिसने पहले पहुंचकर उस एप्पल को खा लिया, वही विजेता कहलाएगा। ये! इधर देखो, देखो देखो, इधर देखो। गाजर चाहिए? ये लो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया प्यारे दोस्त। वैसे गोलू, आभारी तो तुम्हें उस्ताद का होना चाहिए, भीम का नहीं। हाँ, अगर वो भीम को मुकाबले के लिए चुनौती नहीं देते, तो तुम फिर से इंसान कैसे बनते? भीम, ये देखो, मुझे ये बिल काका कुकर के पास से मिला। मैं समझ गया कि काका कुकर क्या खिचड़ी पका रहा है। इसकी नजर दरअसल खाने पर नहीं, महल के खजाने पर है। इससे पहले कि वो पूरी प्लेट साफ कर दे, हमें उसे रोकना होगा। चलो दोस्तों, जाके काका कुकर के कुकर की सीटी बजाते हैं। इसका नाम है ड्रम रोल प्लीज। आइए। इतना गंदा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। क्या तुमने मेरे स्पेशल डिश को बुरा कहा? बिल्कुल, इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। तो बना के क्यों नहीं बताते? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक खाने का कंपटीशन रखें? क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं? कंपटीशन शुरू किया जाए। मैं जीत गया। इतनी जल्दी क्या है काका कुकर, पहले देख तो लो मैंने क्या बनाया है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट महाराज। महाराज, ये कोई शेफ नहीं है, ये है डाकू मंगल सिंह। वो सब तो ठीक है भीम, पर खाना बनाना तो तुम्हें भी नहीं आता। किसने कहा मुझे कुछ पकाना नहीं आता? मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा खाने वाली डिश बनाई है। क्या? उबले हुए आलू।